Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you the topic hard water and soft water of unit number 9, that is hydrogen. So students, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हम सोप अप्लाई करते रहते हैं बट उसमें किसी तरह का झाग नहीं आता और हम कहते हैं ये साबुन बेकार है, ये तो झाग ही नहीं दे रहा, ये साबुन तो झाग ही नहीं दे रहा। ठीक है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो है वो सोप में नहीं है, वो प्रॉब्लम किसके अंदर है, पानी में है। क्योंकि वाटर जो है वो दो तरह के होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो है जिसके साथ में सोप जल्दी से झाग नहीं देता, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें सोप जल्दी से झाग दे देता है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर। समुद्र का पानी जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। कभी समुद्र के पानी में नहा के देखा हो तो एकदम चिपचिपापन आ जाता है हमारी बॉडी में, हमारे बाल भी चिपचिपे हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर कैसा होता है, हार्ड होता है। और यदि हमने सोप अप्लाई करा है तो उसमें भी से और भी ज़्यादा हमें चिपचिपापन आता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाटर अगर हार्ड है तो वो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप रेडियली, यानी ये सोप के साथ में जल्दी से झाग नहीं देगा। लेदर का मतलब यहाँ किससे है, झाग से है। और लेदर के स्पेलिंग पर आप ध्यान रखना, LATHER है। अगर आप LEATHER कर दोगे तो उस लेदर का मतलब क्या हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। आप यहाँ लेदर की स्पेलिंग क्या करेंगे, LATHER करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सॉफ्ट वाटर क्या है, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर वो होगा जो सोप के साथ में जल्दी से झाग नहीं देगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉफ्ट वाटर बोल देंगे, ठीक है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि कुछ जो वाटर के कुछ टाइप्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनके कुछ टाइप्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो बच्चों, इसके पीछे कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ आयंस हैं जो किसी भी वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। कौन है वो आयन, कौन है वो सॉल्ट्स, तो वो देखिए क्या कारण है हार्ड वाटर की हार्डनेस का, क्या कारण है। तो देखिए बाइकार्बोनेट्स, यानी कि HCO3-, ये फॉर्मूला किसका है, बाइकार्बोनेट का है। क्लोराइड्स यानी कि Cl-, एंड सल्फेट्स यानी कि SO4-, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। दोनों सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दोनों की वैलेंसी कितनी होगी, +2। देखो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी पड़ती है और केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, और कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार आपको वैलेंसीज याद हो जाए तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लोगे और उसकी रिएक्शंस भी लिख लोगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रही थी कि बाइकार्बोनेट HCO3- है, क्लोराइड Cl- है, सल्फेट SO4-2 है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है। और ये तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेकेंड ग्रुप के सभी मेंबर्स की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। अब यदि मैं सॉल्ट बनाना चाहूँ इनके, तो मैं कैसे बनाऊंगी भाई सॉल्ट इनके। कैटायन किसके साथ सॉल्ट बनाएगा, एनायन के साथ में बनाएगा। तो मैं यहाँ कैल्शियम +2 के नीचे क्या लिख सकती हूँ, HCO3- लिख सकती हूँ, Cl- लिख सकती हूँ, और क्या लिख सकती हूँ, SO4- लिख सकती हूँ। इसी तरीके से मैग्नीशियम के नीचे भी मैं ये लिख सकती हूँ। एक तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, HCO3-, एक Cl- और एक SO4-2, ठीक है। अब जब हमें फॉर्मूला बनाना होता है, सपोज करो मैं इन दोनों का फॉर्मूला बना रही हूँ, तो कैसे करा था, हमने 9th में सीखा था ये HCO3-1 हम क्रिस क्रॉस कर देते थे। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaHCO3 यहाँ बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 है लेकिन हम 1 को यहाँ पे शो नहीं करेंगे,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अगर मैग्नीशियम करना हो तो मैं कैल्शियम की जगह पे क्या कर दूंगी, Mg कर दूंगी। वैलेंसी तो दोनों की सेम है ही, इसलिए बताओ मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगला फॉर्मूला लिखना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगला फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर कैल्शियम का क्लोराइड के साथ, तो बोलो क्या बन जाएगा Ca+2 एंड Cl-1। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, CaCl2। ऐसे ही क्या बन जाएगा, MgCl2। और यदि मैं अगला ले लेती हूँ कैल्शियम+2 एंड सल्फेट -2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इसी तरीके से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूले लिखने भी सिखा रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको लिखने आ जाएंगे तो आप रिएक्शंस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास में हमें रीज़न तो पता लग गया कि वाटर की हार्डनेस के लिए 3 तो एनायन रेस्पॉन्सिबल हैं और 3 ही कैटायन, 2 कैटायन रेस्पॉन्सिबल हैं। कैटायन कौन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एनायन कौन है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। ये 5 मिलकर के, ये पांचों आयन मिलकर वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जब हमने हार्ड वाटर की डेफिनेशन दी तो हमने ये कहा कि हार्ड वाटर वो वाटर है जो सोप के साथ लेदर नहीं देता। तो क्वेश्चन यहाँ भी तो आता है हमारे दिमाग में कि वो जो है सोप वाटर उस सोप के साथ में लेदर क्यों नहीं देता, झाग क्यों नहीं देता, क्या कारण है, कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से वो झाग नहीं देता। तो ये तो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, चलो मैं आपको फिर बता देती हूँ। C17H35CONA, इसका क्या नाम है, सोडियम स्टीरेट, और ये क्या है, सोप। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी सोप की, आप 10th क्लास में इसकी पूरी डिटेल पढ़ चुके हो कि दीज आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। बताओ ये कैल्शियम क्लोराइड कौन है, ये कैल्शियम क्लोराइड कहाँ से आया, हार्ड वाटर के अंदर था कैल्शियम क्लोराइड, और ये सोप है। सोप और हार्ड वाटर के बीच में जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये दोनों कैटायन एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम, और कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम। तो ये हमारा क्या है, C17H35COO, ये क्या आ गया, Ca। अब आप देखो यहाँ पर तो होल ट्वाइस आ गया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। यानी ये फॉर्मूला ऐसे आया हम लोगों का कि C17H35COO नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो गया, Ca+2। तो इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई। अच्छा, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो बताओ ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। रिएक्शन भी हमने 10th में बैलेंस करनी सीखी थी, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सोप और हार्ड वाटर के बीच में रिएक्शन हुई तो कैल्शियम स्टीरेट बना, और जो ये कैल्शियम स्टीरेट बना, ये वाइट कलर का कर्डी प्रेसिपिटेट, दही जैसा गाढ़ा प्रेसिपिटेट बन जाता है, और यही हमारे कपड़ों पर और हमारी बॉडी पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है और कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, उसमें चमक नहीं आती है, उसमें झाग नहीं उठते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट उसमें बन जाता है। यानी सोप हार्ड वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोप प्लस हार्ड वाटर अगर दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब यदि यही रिएक्शन हमें किसके साथ करानी होती, मैग्नीशियम के साथ, तो बताओ कैल्शियम की जगह हम क्या लगा देते, मैग्नीशियम। लेकिन हमने कहा था सल्फेट्स भी तो रेस्पॉन्सिबल हैं, सल्फेट्स भी तो रेस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए। तो अगर मैं मैग्नीशियम का सल्फेट के साथ फॉर्मूला बनाती हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, Mg+2 एंड SO4 -2। ठीक है, MgSO4 बन गया। अब फिर हमें वही करना है, Na की जगह क्या ले जाना है, Mg, और Mg की जगह पे क्या लेके जाना है, हमें Na लेके जाना है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें मैग्नीशियम स्टीरेट मिल गया, इसका भी हमें क्या मिल जाएगा, वाइट कलर का कर्डी प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसकी वजह से लेदर फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि क्या हार्डनेस के भी कई टाइप होते हैं।
हार्डनेस भी कई तरह की होती है, वाटर के अंदर जो हार्डनेस है वो कितने तरह की होती है। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। नाम से पता लग रहा है टेम्परेरी हार्डनेस वो है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस वो है जिसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो टेम्परेरी हार्डनेस, पहली बात तो टेम्परेरी हार्डनेस होती किसके कारण है। तो देखो यहाँ हमने 3 एनायन पढ़े थे, उसमें से एक एनायन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो कौन है, हमारा बाइकार्बोनेट है। और ये बाइकार्बोनेट किसका होगा, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का होगा। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसी तरीके से परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है भाई, इसके अलावा कौन बच गए, बाइकार्बोनेट के अलावा क्लोराइड्स और सल्फेट्स। और ये क्लोराइड और सल्फेट भी किसके होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे। यानी परमानेंट हार्डनेस जो है वो किसके कारण होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फेट और मैग्नीशियम का भी क्लोराइड और सल्फेट। यानी क्या हमारे पास में 4 कंपाउंड्स आ गए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो 4 कंपाउंड हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, और ये 2 कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल हैं टेम्परेरी हार्डनेस के कारण। जिस वाटर में ये 2 मिलेंगे कंपाउंड्स वो टेम्परेरी हार्डनेस होगी उसमें, जिसमें ये चारों में से कोई भी कंपाउंड मिलता है तो उसमें परमानेंट हार्डनेस मिलेगी। ठीक है भाई। तो अब हमारा हो गया हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, हार्डनेस का रीज़न क्या है, सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ में लेदर क्यों नहीं देते हैं, और हार्डनेस कितने तरह की होती है और उसका रीज़न क्या है। चलिए, अब यदि हम हार्ड वाटर से कपड़े वॉश नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी सारा, या हम नहा भी नहीं पाएंगे तो काफ़ी सारा वाटर तो हमारे लिए यूज़लेस हो गया, क्योंकि हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी मुश्किल है पीना, फिर उसके बाद हम उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, नहा धो भी नहीं सकते। तो अब ऐसी स्थिति में हम इतना सारा पानी बेकार तो कर नहीं सकते, यूज़लेस हो गया वो वाला पानी हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे वो हार्डनेस रिमूव हो जाए। ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके द्वारा हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करेंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो सिंपल बॉइलिंग है और दूसरा एक क्लार्क्स मेथड है। ठीक है। तो दोनों ही मेथड के अंदर हम कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करेंगे कि जो हमारी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर हम उस वाटर को फिल्टर कर लेंगे। जो वाटर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है। तो बॉइलिंग के अंदर हमने क्या करा है, बॉइलिंग के अंदर हमने यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जैसे हमने गर्म किया तो क्या हुआ, ये तो सॉल्युबल था, ये तो पानी में घुलता था। ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस में था, ये हमारा हार्ड वाटर के अंदर था। ठीक है। हमने इसको गर्म किया तो गर्म करने से ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, एक तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है तो वो नीचे सेटल डाउन हो गया। नीचे एरो लगने का क्या मतलब है कि ये नीचे सेटल डाउन हो गया। अच्छा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो गैस होने की वजह से वो उड़ गई, ऊपर चली गई वो गैस। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सेटल डाउन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्सचर में से वैसे ही आपकी उड़ गई। तो पीछे आपके पास में क्या बचा है, यहाँ पर सॉफ्ट वाटर। तो इज़ ए वेरी सिंपल मेथड कि हमने जब वाटर को, हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को गर्म करा तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो सेटल डाउन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी तो वो गैसियस फॉर्म में चली गई, और पीछे हमको क्या मिल गया, सॉफ्ट वाटर। ठीक है। अब यहाँ अगर हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेना होता तो बताओ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती, मैग्नीशियम को किससे रिप्लेस कर देते, कैल्शियम से रिप्लेस कर देते बस, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है। दूसरा मेथड इसमें आता है वो है क्लार्क्स मेथड।
क्लार्क्स मेथड के अंदर हम जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट नहीं करेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम, और किसके साथ कराएंगे, लाइम के साथ में। लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो एक डेफिनेट अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे हम और उसके साथ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा देखो, एक तो इसमें इस कैल्शियम के कारण क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एक इस मैग्नीशियम के कारण क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों नीचे सेटल हो गए। तो पीछे जो हमें वाटर मिला वो वाटर कैसा हो गया, हमारा सॉफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमने वाटर को क्या कर लिया, सॉफ्ट कर लिया। अब देखो, अगर यहाँ पर कैल्शियम होता तो बताओ क्या रिएक्शन होती, मैग्नीशियम की जगह मैं क्या कर देती, कैल्शियम कर देती। अब आप देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस है, अगर रिएक्टेंट साइड पे कोई पर मैग्नीशियम है ही नहीं तो प्रोडक्ट साइड पे कहाँ से आ जाएगा मैग्नीशियम, यानी उस केस के अंदर ये वाला कंपाउंड नहीं बनता, केवल क्या बनता, कैल्शियम कार्बोनेट बनता। ठीक है, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास दो मेथड हो गए, एक हो गया बॉइलिंग और एक हो गया क्लार्क्स मेथड। ठीक है, इसके बाद में आता है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम इन मेथड्स के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स लेने पड़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, अब देखो, जो परमानेंट हार्डनेस है वो तो इन चारों के कारण थी। अब हमने इन चारों में से एक कंपाउंड ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ क्या ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, सिंपल रिएक्शन है भाई, Mg की यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है Na की जगह कौन आ जाएगा, Mg, और Mg की जगह कौन आ जाएगा, Na, यानी यहाँ पर भी ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, Mg की +2 होती है, उस कारण से ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने जितने भी मेथड करे हैं उसमें हमने देखा है कि किसी ना किसी तरीके से हमने हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल आयंस को क्या कर दिया है, सेटल डाउन कर दिया है, और फिर हमें क्या मिल गया है, सॉफ्ट वाटर मिल गया है। जैसे कि हमने इसके अंदर बॉइलिंग से कर दिया, इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला के कर दिया, इसमें हमने किसको मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया। ठीक है, इसके बाद में दो मेथड्स और आते हैं, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड एंड ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टॉपिक था, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैलेंसीज का ध्यान रखना, कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे, रिएक्शंस आपको छोटी मोटी हैं ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ and do study.